व्यूअर्स, दिस इज रिहान अहमद एंड आज की इस वीडियो में हम HTML का बेसिक कोड क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम टेबल को भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में HTML। हमें पता है कि हमारे पास हर लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है, इसी तरह हमारे पास जो HTML लैंग्वेज है इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स यही है कि हम एंगल ब्रैकेट्स में HTML कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोड को स्टार्ट करने के लिए, और इसी तरह कोड को टर्मिनेट करने के लिए हम एंगल ब्रैकेट्स में अगेन HTML का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ स्लैश का एडिशन करते हैं कोड को टर्मिनेट करने के लिए। अब हम अगर इन दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान कुछ भी लिखते हैं, सपोज कर ले हम लिख लेते हैं वी लव पाकिस्तान, इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका नाम फर्स्ट डॉट, यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन इस्तेमाल करनी वो हम HTML की करेंगी क्योंकि कोड हमारे पास HTML का है। यहाँ पे हम ऑल फाइल्स कर लेंगे, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब हम अगर इसे ओपन करते हैं ब्रेव के थ्रू, हमारे पास ये स्क्रीन पे शो हो गया वी लव पाकिस्तान। अब हम अगेन जाते हैं नोटपैड पे। अब हम देखते हैं टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अगेन एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। HTML की हमारे पास एक खास बात ये है कि हम इसमें मोस्टली एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने टेबल कीवर्ड इस्तेमाल करना है और इसके बाद बॉर्डर लिखेंगे हम। बॉर्डर कीवर्ड लिखने के बाद हम बॉर्डर की वैल्यू सेट कर देते हैं 1। ये बॉर्डर से मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास जो टेबल क्रिएट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक बॉर्डर होगा, एक लाइन होगी जो हमारे पास जिसकी विड्थ हमने 1 रखी। इसको हम अपनी मर्जी के लिहाज से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम टेबल की विड्थ रखते हैं, वो हमने रख दी 100% रख देते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जिस तरह हमने टेबल को यहाँ पे स्टार्ट किया इसी तरह इसको टर्मिनेट करने के लिए हम अगेन लिखेंगे स्लैश टेबल का कीवर्ड। यहाँ पे हमारे पास टेबल खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। हमें पता है कि हमारे पास टेबल में डिफरेंट रोज और कॉलम्स होती हैं। तो HTML के केस में हम अगर किसी भी रो को स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी भी रो को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अगेन एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और TR का इस्तेमाल करेंगे किसी भी रो को स्टार्ट करने के लिए। रो को एंड करने के लिए हम /TR का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने अगर कोई सेल क्रिएट करना है किसी भी रो में, उसके लिए हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट में TD को। इसी तरह अगर हमने टर्मिनेट करना है उस सेल को, उसके लिए हम /TD का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं, सपोज करें अपने सेल का नेम। इसके बाद हम रख लेते हैं अगेन TD हमने लिखा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है ये हमारे पास एक कंट्रोल है। कंट्रोल हमारे पास कुछ ऐसे बिल्ट इन ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम अपने टेबल में जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने टेबल्स में डिफरेंट फंक्शंस अचीव करते हैं। हमारे पास 8 से 9 कंट्रोल्स हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो
कंट्रोल है वो हमारे पास टेक्स्ट है। इसके बाद हम लिखेंगे नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इस सेल को भी क्लोज करते हैं। इसको हम अगेन कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आ गया, ये नेम आ गया और ये हमारे पास आ गया सेल, जहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट का नेम कोई भी लिख सकते हैं। हम दोबारा जाते हैं अपने कोड पे और अब हम देखते हैं, एक और रो क्रिएट करते हैं। टीआर का इस्तेमाल किया रो को स्टार्ट करने के लिए, इसी तरह स्लैश टीआर का इस्तेमाल किया रो को एंड करने के लिए। अब हम जो अगला सेल क्रिएट करने जा रहे हैं अपने टेबल में, उसका नेम हम रख लेते हैं, टीडी से स्टार्ट किया हमने, उसका नेम हम रख लेते हैं हॉबी। इस सेल को एंड करते हैं स्लैश टीडी से। उसके बाद अगेन टीडी से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे जो हम अपना कंट्रोल यूज करेंगे वो हम चेक बॉक्स करेंगे। हमने सिंपल टेक्स्ट के लिए हमने यूज किया टेक्स्ट को और हॉबीज के लिए हमने चेक बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे नेम इक्वल टू हॉबी लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल करनी, वो हमारे पास है वैल्यू। यहाँ पे हम जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो कि हम देना चाह रहे हैं, जिस तरह के हमारे पास जो हॉबी कौन कौन सी हो सकती है, क्रिकेट हो सकती है, वो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, क्लोज किया और इसके बाद हमने यहाँ पे भी लिखना है क्रिकेट को अगेन। इसी तरह हम एक और हॉबी दे देते हैं। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटबॉल, यहाँ पे भी फुटबॉल। यहाँ पे अगेन एक और हॉबी ले लेते हैं कंट्रोल वी, यहाँ पे हम इसका हॉबी है वो हम सेट कर देते हैं बुक्स को। यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे स्लैश टीडी से। इसको हम कंट्रोल एस से अगेन सेव किया और जाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। यहाँ पे जाके हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गई, हॉबी वाला सेल आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम ये चेक बॉक्स बने हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एरो साइन आ जाएगा
यहाँ पे हम कोई भी हॉबी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 2 कंट्रोल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं। अगेन जाते हैं नोटपैड पे। यहाँ पे हम एक और रो को स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे tr को। उसके बाद हम लिखेंगे pd को। अब हम देखते हैं कंट्रोल। अब हम जेंडर को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सेल क्रिएट करते हैं, नाम रख लेते हैं जेंडर। यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन इनपुट टाइप जेंडर के लिए हम जो कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास रेडियो है। रेडियो नेम इक्वल टू जेंडर। यहाँ पे भी हम वैल्यू देंगे मेल आ गया। यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे भी हम लिखेंगे मेल। इसको हम अगेन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी से। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फीमेल। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं फीमेल। यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर। यहाँ पे भी अदर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। /td। यहाँ पे हम अपनी जो रो स्टार्ट की थी हमने उसको एंड कर लेते हैं /tr से। इसको कंट्रोल एस से अगेन सेव किया। अब जाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ गया मेल, फीमेल और अदर। 3 ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे भी हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटपैड पे जाते हैं अगेन। एक और अब हम रो क्रिएट करते हैं। उसको एंड भी करते हैं। अब हम सेल का नेम रखते हैं अपलोड पिक्चर। td। यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप। हम अब पिक्चर के लिए अगर हमने कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है तो उसके लिए हम जो कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे फाइल का। अगेन नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम माई फाइल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम माई फाइल लिखेंगे। यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं।
कंट्रोल एस, अगेन जाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, यहाँ पे जाके हमने रिफ्रेश किया तो ये आ गया हमारे पास। कोई भी पिक्चर को अपलोड करने के लिए हमारे पास सेकंड हमारा बन गया। यहाँ से हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले कंट्रोल को। हमने यहाँ पे अगेन रो को क्रिएट किया, रो को एंड किया, अपने सेल को क्रिएट किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एड्रेस, एड्रेस TD। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। हम एड्रेस के लिए जो कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो हम टेक्स्ट एरिया करते हैं। इसके बाद हम नेम लिखेंगे, यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे इसको हम पहले जो हमने टेक्स्ट एरिया लिखा है उसको हम क्लोज करेंगे। टेक्स्ट एरिया को हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब हम इस सेल को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने जो कंट्रोल ओपन किया उसको हमने यहाँ पे लाकर क्लोज किया और ये हमने उस सेल के पोर्शन को क्लोज किया। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास एड्रेस आ गया। इसको हम जितना चाहें उतना एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ अगेन हम चले गए कोड वाले सेशन पे आ गए। यहाँ पे हम एक और रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने सेल क्रिएट किया। अब हम लिखते हैं सिटी को, सिटी सेल, नाम का सेल हमने क्रिएट कर लिया, क्लोज किया इसे। यहाँ पे हम इसके लिए जो हमने कंट्रोल इस्तेमाल करना है वो हमारे पास सेलेक्ट, सिटी के लिए हम सेलेक्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। नेम इक्वल टू सिटी, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसी तरह हमने सेलेक्ट को क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में /SELECT सेलेक्ट लिख दिया और इसके बाद हमने क्लोज करना है सेल के पोर्शन को /TD। इसको अगर हम कंट्रोल S से सेव करते हैं और आउटपुट स्क्रीन पे जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करने के बाद तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। उसको लाने के लिए हम अगेन अपने कोड पे जाएंगे और हम इस दो सेलेक्ट वाली इंस्ट्रक्शंस के दरमियान एक और हम ऑपरेशन, एक और कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास ऑप्शन वाला है। ऑप्शन कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया। ऑप्शन कीवर्ड यूज करने के बाद इसको क्लोज किया। यहाँ पे हमने लिखना है अपने सिटी का नेम लिखना है।
यहाँ पे लिख देते हैं कराची को, कराची, और यहाँ पे हमने इसको अगेन क्लोज भी करना है ऑप्शन को। इसी तरह हम एक दो वैल्यूज और ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक वैल्यू और ले लेते हैं, कंट्रोल वी से यहाँ पे हम ले लेते हैं लाहौर, यहाँ पे हम ले लेते हैं फैसलाबाद को, सेव कर लेते हैं इसे, आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए, हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टोटल हमने 6 कंट्रोल्स को पढ़ लिए और आगे बाकियों को देखते हैं। अब हम देखते हैं लिंक को लिंक, अगर हमने कोई भी लिंक अपना टेबल में रखवाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल करना है। वो को स्टार्ट किया, यहाँ पे उसको हम एंड कर देते हैं, टीडी, यहाँ पे हमने लिंक्स के नाम से एक सेल क्रिएट किया, यहाँ पे हमने एंथर टैब, ए से मुराद हमारे पास एंथर टैब है, उसके बाद हम लिखेंगे href इक्वल टू https://www.google.com। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे गूगल। इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इस सेल के पोर्शन को सेव कर लेते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे जाके रिफ्रेश किया, हमारे पास ये आ गया लिंक, और इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गूगल ओपन हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल मेरा नेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो इसी तरह हम इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू, इस कंट्रोल के थ्रू हम कोई भी लिंक अपने टेबल में ऐड करवा सकते हैं। और अगर हम इसी तरह चाह रहे हैं कि हमारे पास जो, हम अगर देखते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे जाकर, अपने आउटपुट स्क्रीन को दोबारा ओपन करते हैं, एक मिनट, इसको हम कहते हैं ओपन विद ब्रेव, हमारे पास ये अभी तक का है जो हमने बनाया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो लिंक है इसकी अगली साइड पे, इसके साथ ही राइट कॉर्नर पे हमारे पास पिक्चर शो हो, जो भी हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कोड में। तो वो चेंजेस हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। उन चेंजेस के लिए हमारे पास ऐसा करना होगा कि हमने अगेन यहाँ पे आके देखना है, टीडी लिखेंगे,
उसके लिए हमारे पास ये करना होगा कि हमने कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, पेंट पे जाके जो भी पिक्चर हम ऐड करवाना चाह रहे हैं, जिसको हम 500 रख लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। तो इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर नेम लिख देते हैं। नेम हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिहान, लिख देते हैं रिहान मुगल। तो अब हम इसको सेव एज कर देते हैं png में। इसकी एक्सटेंशन हम png रख देते हैं। इसका नेम हम रख देते हैं रिहान डॉट png। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपने कोड पे आएंगे। कोड पे आने के बाद हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखेंगे IMGSRC। इतना लिखने के बाद हम देखेंगे इक्वल टू जो भी हमारी यहाँ पे पिक्चर का नेम है, ये हमने रखा रिहान डॉट png। एक्सटेंशन हमारे पास कोई भी हो सकती है किसी भी इमेज की में। उस एक्सटेंशन को यहाँ पे लिखना होगा उसको शो करवाने के लिए लिंक के साथ। यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश और ये हमारे पास हमारी पिक्चर आ गई। यहाँ पे हमारे पास एक गलती हो गई है कि हमारे पास जो पिक्चर आई है वो हमारे पास लिंक के साथ राइट कॉर्नर पे नहीं आई, वो हमारे पास इस टेबल के ऊपर आ गई है। तो इस मिस्टेक की वजह हमारे पास ये है कि हमने टीडी को यहाँ पे एंड किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे करना है। अब हमें इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से अगेन और जाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये गूगल लिंक है, इसके नीचे हमारे पास हमारी इमेज शो हो रही है। और हमारे पास एक और गलती है, हमने यहाँ पे ये जो हमने ए लिखा है जिससे मुराद हमारे पास एंथर टैग है, इसको हमने यहाँ पे स्लैश ए के थ्रू क्लोज भी करना है। इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये अभी तक की हमारी आ गई। जो भी हमने कोड लिखा उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें और इसमें चूज फाइल में फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं और इसमें हमारे पास ये होगा कि हमने यहाँ पे जाके चूज करनी है अपनी फाइल्स में से जाके। वहाँ ये वो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, बट ये वाली पिक्चर, ये पोस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। इसका साइज हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं जाके बस इसका साइज रिड्यूस करना होगा उसके इंस्ट्रक्शन को चेंजेस करने के बाद। हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे
इसका साइज रिड्यूस करने के लिए विड्थ हम इसकी रख देते हैं 40 और हाइट भी हम इसकी 40 रख देंगे। विड्थ हमने इसकी 40 रख दी, हाइट भी हमने इसकी 40 ही रख दी। अपनी मर्जी से जितनी चाहे उसकी इतनी हाइट और विड्थ रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने 40 हाइट और 40 ही विड्थ रख दी है। इसको सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखें हमारे पास जो साइज है इसका वो रिड्यूस हो गया है। इसके बाद हमारे पास कितने हो गए हैं, हमारे पास 3 और 4 7 हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो हो गए हैं। अब हमारे पास एक कंट्रोल रह गया है जो कि हमारे पास है बटन। हमारे पास कंट्रोल जो एक रह गया है वो हमारे पास बटन है। उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह इस्तेमाल में आएगा। बटन के लिए हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक हेयर। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, स्लैश टीडी के थ्रू हमने इसको क्लोज किया, यहाँ पे हमने रो को क्लोज किया, इसको सेव किया, आउटपुट स्क्रीन पे जाके रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आ गया बटन। ये हमने लेफ्ट साइड पे क्लिक हेयर वाला बटन रखवा दिया। हम इसे राइट साइड पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे, इसे राइट साइड पे ले जाने के लिए हमारे पास कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक खाली स्पेस रखवा देते हैं तो हम इस तरह रखवा सकते हैं कि टीडी, यहाँ पे हम अगर कुछ ना भी लिखें और इसको सिंपल एंड कर दें तो ये हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। तो इस स्पेस को अगर हम क्रिएट करते हैं हमारे पास जो बटन है राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रोल्स हमने देख लिए हैं। ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रोल्स हो गए। हमारे पास एक और कंट्रोल भी है जो कि हमारे पास टेबल पे ही अप्लाई होते हैं। वो कंट्रोल हमारे पास टेबल पे ही अप्लाई होता है क्योंकि हमारे पास कंट्रोल बेसिकली मैंने बताया था कि एक बिल्ट इन ऑपरेशन है। तो हमारे पास ये टेबल का बॉर्डर क्रिएट किया, ये उसकी विड्थ है और यहाँ पे हम उसका स्टाइल रखवाते हैं। स्टाइल रखवाने के लिए हम सपोज कर लें कि हमने यहाँ पे रखवा दिया स्टाइल इक्वल टू कलर। यहाँ पे हमने कलर रखवा दिया ब्लू। हमने यहाँ पे कलर ब्लू रखवा दिया। इसको सेव कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमारे पास जो बिल्ट इन ऑपरेशन हमारे पास कंट्रोल होता है तो ये हम जो ऑपरेशन है टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास टेबल में चेंजेस होंगी और हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म होगा टेबल पे। ये देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास ब्लू हो गया। तो ये भी हमारे पास एक कंट्रोल की टाइप है। हम एक और चेंज भी कर सकते हैं इसमें, वो ये कि हम इसके इस टेबल के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं।
वो हम इस तरह करेंगे कि हमने लिखना है अपने, इसके आगे ही हम लिख देंगे, यहाँ पे हम कोलन सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह लिखने के बाद कलर, फिर यहाँ पे हमारे पास कोलन आ जाएगा। यहाँ पे हम जो भी कलर रखवाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। हम रखवाना चाह रहे हैं लेट्स सपोज रेड रखवाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड का कलर, तो हम यहाँ पे रेड लिख देंगे। इसको सेव कर लिया, आउटपुट स्क्रीन पे जाके हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड आ गया। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस जो कि हमने अप्लाई की। यहाँ पे हमारा बेसिक कोड भी हमने यूज़ किया, हमने टेबल क्रिएट किया और उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रोल्स भी देखे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए HTML से रिलेटेड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।